हेलो गाइस, वेलकम्स टू डेली पीआईबी। रिसेंटली गलवान वैली में इंडियंस और चाइनीज़ सोल्जर्स के बीच में जो क्लैशेज हुए, उसके बाद से ही लगातार चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को इंडिया में बैन करने की मांग उठ रही है। तो क्या चाइना बाइकआउट सही है और इससे हम क्या चाइनीज़ इकोनॉमी को कुछ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? तो आज के सेशन में हम चाइना बाइकआउट को डिस्कस करेंगे। क्या कुछ इसका इफेक्ट चाइना पर होगा? तो किसी भी तरह की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल डेली पीआईबी न्यूज़ के साथ। रिसेंटली ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का सबसे बड़ा मीडिया इंटरफेस माना जाता है, उसने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया कि हैशटैग चाइना कैंपेन जो इंडिया चला रहा है, उसकी वजह से इंडिया को ही काफ़ी कुछ सफ़र करना होगा। तो देखिए, अगर करंट डाटा की हम बात करें तो चाइना इकोनॉमी जो इंडिया की इकोनॉमी के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा बड़ी है और चाइना जो पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करता है, उसका केवल 3% ही इंडिया में आता है। इसके अलावा इंडिया चाइना ट्रेड पार्टनरशिप में ग्लोबल तौर पर 11वें स्थान पर है। मतलब कि चाइना जो वर्ल्ड में सभी देशों के साथ ट्रेड करता है, उसमें इंडिया का स्थान केवल 11वां है। अगर इंडिया की बात करें तो यह केवल साल भर में उसके साथ केवल $88 बिलियन का ही ट्रेड कर पाता है। जो यूएसए और रसिया जैसी इकोनॉमी जो चाइना के साथ लगभग $500 बिलियन से भी ज़्यादा का ट्रेड साल भर में करते हैं, उसके मुकाबले हमारा ट्रेड बहुत ही कम है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया जो भी अपना सारा एक्सपोर्ट अदर कंट्रीज़ को करता है, उसमें से 7% वो चाइना के साथ शेयर करता है और इंडिया जो भी इंपोर्ट अदर कंट्रीज से अपने देश में करता है, उसका हम 14% चाइना से इंपोर्ट करते हैं। देखिए, इसी हैशटैग चाइना बाइकआउट कैंपेन के बीच हमने पाया कि एक चाइनीज़ कंपनी अपना मोबाइल लॉन्च करती है और देखते ही देखते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कुछ ही मिनटों में लाखों की तादाद में यह बिक जाता है। तो इससे यह बात तो साबित हो जाती है कि हमारी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा है। चाइना एक्चुअल में इंडिया में एक बहुत बड़ी मोबाइल मार्केट कैप्चर किए हुए है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इंडिया में 75% मोबाइल मार्केट पर चाइना अपना एक्विजिशन किए हुए है और बाकी 25% में सोनी, सैमसंग, जियो आदि आते हैं। इन सभी चीज़ों के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का काफ़ी सस्ता होना और फीचर्स में भी ये अन्य जो कंपनियां हैं उनको मात देते हैं। अगर हम इन्हीं फीचर्स में आईफोन या फिर सैमसंग के फ़ोन अगर हम देखें तो ये काफ़ी महंगे साबित होते हैं। तो जिस तरीके से कुछ ही मिनटों में इंडियंस ने लाखों की तादाद में ये फ़ोन खरीदे, तो मुझे नहीं लगता कि हैशटैग बाइकआउट चाइना कैंपेन जो है ये काफ़ी कुछ ज़्यादा सफल हो पाएगा इंडिया में। तो फिर ये बात गवर्नमेंट के पाले में जाती है। ऑपोजिशन पार्टीज़ लगातार ये बात कह रही हैं कि आपको ऑपोजिशन पार्टीज़ लगातार इंडियन गवर्नमेंट से ये बात कह रही हैं कि आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ा देना चाहिए और इस टैरिफ को वो लगभग 300% तक करने की बात कह रही हैं। देखिए, ये बात सही है कि क्लैशेज हुए हैं, 20 सोल्जर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी है, देश के लोगों में रोष है, तो टैरिफ बढ़ाना बनता है। पर इन टैरिफ्स के बढ़ने से हमारे प्रोडक्ट्स पर निर्भरता तो ख़त्म नहीं हो जाएगी। हमें यही प्रोडक्ट्स अदर कंट्रीज से मंगाने पड़ेंगे और जो काफ़ी महंगे साबित होंगे। तो क्या एक आम आदमी से बोलना कि आप चाइना बाइकआउट कीजिए और चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लेना बंद कर दीजिए, क्या ये सब सही होगा? तो देखिए, लगातार मीटिंग्स हो रही हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, मिनिस्टर लेवल पर, सेक्रेटरी लेवल पर और आर्मी लेवल पर मेजर जनरल्स की लगातार मीटिंग हो रही है। देखते हैं क्या कुछ ये क्लैशेस सॉल्व होती हैं और ये हालात सुधरते हैं। आशा करते हैं कि इंडिया और चाइना के रिलेशन पहले की तरह ही सही हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो सेशन आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। बाकी किसी भी तरह की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल डेली पीआईबी न्यूज़ को।